तो मेरे प्यारे वीरों और सैनिकों, कैसे हो सब कोई। मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ आप लोग वो स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम मस्त होंगे, ठीक है। और हमारा जो आज का नया टॉपिक है 10th क्लास का फिजिक्स, जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसी से रिलेटिव क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। और नोट्स बाय नोट्स, जिस तरह से हम लोग नोट्स बनाते हैं उस टाइप से हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, तो आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रकाश यानी लाइट, इंग्लिश में उसको बोलते हैं लाइट। और इस तरह से बोले तो प्रकाश क्या होता है। प्रकाश देखिए एक अदृश्य शक्ति है, ठीक है, अदृश्य शक्ति जो हमें दिखाई नहीं देती है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और देखे होइएगा रात्रि के समय में क्या होता है, जब हमारे पास किसी प्रकार की लाइट की व्यवस्था नहीं होती है और जो चंद्रमा होता है वो भी क्या होता है, नहीं निकला होता है, तो कोई वस्तु में दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके लिए हम टॉर्च का उपयोग करते हैं। जब टॉर्च जलाते हैं तो उसके बाद क्या होती है, वस्तु दिखाई पड़ती है, लेकिन प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते हैं। एक बहुत बड़ी गुण है प्रकाश का, जो अदृश्य होता है। आपको याद रखिएगा क्या होता है, अदृश्य। प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। चलिए, अब टर्म आता है कि अब प्रकाश रहेगा तब भी हम किसी वस्तु को देखेंगे, अगर प्रकाश नहीं रहे तो नहीं देखेंगे। देखिए, देखने की क्रिया दो तरह संपन्न होगी, दो तरह या तीन तरह से बोल सकते हैं। देखिए किस तरह से। एक, अगर मान लीजिए प्रकाश है, अगर किसी मनुष्य के पास आँखें नहीं है तो क्या होगा, हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, पहला टर्म। दूसरा टर्म, अगर मान लीजिए हमारे पास आँखें हैं, अगर प्रकाश नहीं है तब भी किसी वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते हैं। तीसरा टर्म देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास आँख भी मौजूद है और प्रकाश भी मौजूद है, अगर कोई वस्तु मौजूद नहीं है तब भी हम कुछ नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को मतलब देखने के लिए हमें तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जिसको दिखना है और आँख और प्रकाश तो हिले है, ठीक है। इसके बिना तो कोई संभव ही नहीं है कि इस वस्तु को हम लोग देख सकें, ठीक है। चलिए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। चैप्टर क्या बोल रहा है, देखिए हमारा जो पहला पार्ट है फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा हम लोग वीडियो में, प्रत्येक वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो लाऊंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं, जो प्ले लिस्ट में हमने रख दिया है। देखिए पहला आता है प्रकाश। प्रकाश क्या है, ठीक है, मैंने आपको बतलाया, फिर भी यहाँ परिभाषा के तौर पर लिख दिया हूँ मैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं या जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, ठीक है। इस तरह देखिए, आप लोग परिभाषा अपने खुद से क्रिएट कीजिए। क्या करना है, ये तो नोट्स के तौर पर एक हम लिखवा दे रहे हैं, लेकिन अब वो करना क्या है, अपने खुद से। देखिए ध्यान से, हम एक बात समझ लीजिए, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, टॉपर बनना है, जिला टॉपर बनना है, बिहार टॉपर बनना है, तो देखिए इसमें शिक्षक का योगदान रहेगा, लेकिन आपका योगदान 60% रहना चाहिए। जितना भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, क्या करना है, उसको घर पे जाकर याद करना है। याद करने के साथ साथ जो चैप्टर पढ़ाई हो रहा है वह चैप्टर किताब में जाकर अच्छी तरह से पढ़ना है। बिना पढ़े किताब को आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं। फर्स्ट ला सकते हैं अलग बात है, लेकिन अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं। इसीलिए आप लोग किताब को पढ़िए, इससे बहुत नॉलेज मिलेगा। नोट्स है ना, उसमें क्या होता है, बहुत ऐसी चीज़ें हम लोग छांट के लिख देते हैं, लेकिन उसमें पूरा परफेक्ट चीज़ें मिलेगी किताब में, ठीक है। देखिए अब अगला पॉइंट आता है प्रकाश के गुण। प्रकाश के कौन कौन से गुण है जो हम लोग बेसिक जान लेते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें बहुत मदद मिलेगी इससे, ठीक है। पहला है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। बात यहाँ पर देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, हम लोग सौर ऊर्जा जाने होंगे ना, जिससे क्या होता है, हम लोग सोलर से हम बैटरी वोटरी चार्ज करते हैं, मोबाइल वोबाइल सब चार्ज कर लेते हैं। तो इसके तौर पर क्या हुआ, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। बात खत्म मेरे प्यारे सैनिकों, बात खत्म। देखिए ध्यान से, सीधी रेखा में, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से, अगर मान लीजिए हम कोई टॉर्च बार रहे हैं, लाइट बार रहे हैं, देखिए वो हमेशा कहाँ जाएगी, सीधी रेखा में। अगर मान लीजिए यहाँ से हमको लाइट बार रहे हैं, टॉर्च बार रहे हैं, तो हमको पटना भी जाना है। कहाँ जाना, भेजाना है इसको, लाइट को पटना। देखिए यहाँ से बारेंगे, अगर इसके बीच रास्ते में, कहाँ पे, बीच रास्ते में अगर कोई वस्तु आ जाती है तो वहीं पे क्या होगा, लाइट रुक जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे आगे नहीं जाएगा, यानी जो रास्ता पकड़कर, रोड पकड़कर चले जाएं पटना, ऐसा इसमें संभव नहीं है। प्रकाश जो हमेशा होती है कहाँ चलती है, सीधी रेखा में। उसके सामने चाहे कुछ भी आ जाए वहीं पर रुक जाएगी, या कोई परावर्तित करने वाली वस्तु आ जाए तो उससे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, लेकिन टेढ़ी रास्ता कभी नहीं वो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके बारे में डिटेल हमको पढ़ना है आईएससी में। कहाँ पढ़ना है? आईएससी में। इसके गुण के तौर पर हमने लिखा दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है कि विद्युत चुंबकीय तरंग किस तरह से है। ठीक है, बस आपको इतना जानना है कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। ज़्यादा मतलब इतनी कीजिएगा ना, जो परेशानी होता है ना करने का, जो सर बताइए कीजिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो जहाँ है वहाँ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, पूरा चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में, तो संभव बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा आपको। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? अनुप्रस्थ। क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। इसका भी बेसिक चर्चा कहाँ करना है हमको? आईएससी में। बस बात खत्म। यहाँ तक हम लोग देख लिए। कहाँ तक? प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, या हम लोग प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कन्फर्म, गुण भी कन्फर्म। ठीक है, और जो यहाँ पर 2 टॉपिक हमने बताया, विद्युत चुंबकीय तरंग है और उसके बाद में और विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होता है। कहाँ पढ़ना है हमको? बेसिक आईएससी में, जो लड़का साइंस लेगा हुआ है। ठीक है, साइंस आईएससी उसको बोलते हैं, जो साइंस लेकर पढ़ता है। ठीक है, आइए अब किरण के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? किरण यानी रे। किसी लड़की का नाम नहीं, रे यानी प्रकाश जो किरण होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या होता है? प्रकाश के गमन पथ को क्या बोलते हैं? किरण। क्या बोलते हैं? प्रकाश के गमन पथ को किरण। देखिए ध्यान से, कोई भी किरण हो एक वस्तु से निकल कर आएगी या एक पिंड से, यानी किरण का एक अंत बिंदु होता है। अंत बिंदु होता है। क्या होता है? किरण का एक अंत बिंदु। और दूसरा बिंदु कहाँ तक जाता है? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक, जिसके हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे आइए, प्रकाश पुंज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रकाश पुंज। यहाँ पर तो यहाँ पर प्रकाश पुंज का परिभाषा लिखा हुआ है, प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। एकदम इतना ही, प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है, बाकी कुछ नहीं। जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना ही काफ़ी है। जिस तरह से पढ़ा रहे हैं बस वैसा ही कहीं भी आ जाइएगा तो मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे कोई गलती हो रहा है उसको सुधारने का काम करेंगे। बाकी सब आप समझो करते हैं, बिना पढ़े लिए कोई काम नहीं होगा। ठीक है, पढ़िएगा तभी अच्छा कीजिएगा। नोट्स है इसको रट लीजिएगा तो पास होइएगा, अच्छा नंबर नहीं आ सकता है। आप सोचिएगा हम केवल नोट्स पढ़कर क्या कर लें, 485 80 नहीं आ सकता है ना। नहीं, बिना किताब पढ़े आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। बस मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग किताब पढ़िए। सबसे अच्छा बात है कोई भी प्रकाशन हो, एनीबॉडी, कोई प्रकाशन हो, एक एनसीईआरटी प्लस में एक दूसरा कोई साइड बुक खरीद सकते हैं किसी भी प्रकाशन का। इसमें हम आपको ये रिकमेंड करेंगे। ठीक है, देखिए प्रकाश पुंज क्या होता है? प्रकाश के समूह को जो एक साथ में जाता है प्रकाश समूह को, तो उसका बोलते हैं प्रकाश पुंज। देखिए प्रकाश पुंज कितने होते हैं? 3 प्रकार के। कितने? प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है, देखिए यहाँ पहला समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा क्या है? अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, तो हम लोग पहला परिभाषा देखेंगे, समानांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने परिभाषा को लिखा हुआ है, जिस प्रकाश पुंज की किरणें समान दूरी पर हो उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या हो? प्रकाश पुंज, प्रकाश के समूह हो लेकिन क्या हो? समान दूरी पर। क्या हो? जब कोई भी चीज़ समान दूरी पर होती है वो समानांतर हो जाती है। और समानांतर कहने का मतलब होता है कभी भी वो चीज़ एक दूसरे को काटेगी नहीं। जब मान लीजिए एक दूरी पर है, यहाँ पर मान लीजिए कोई चीज़ चाहे प्रकाश से जा रही है सीधी, तो क्या होगी? हमेशा सीधी जाएगी, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। अगर मान लीजिए कोई इस तरह क्रॉस कर रहा है तो वो समानांतर नहीं है। ठीक है, इसका हो गया समानांतर प्रकाश पुंज में क्या होता है? सभी किरणों के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है समानांतर प्रकाश पुंज में क्या होता है, तो आपको क्या बताना है? सभी किरणों के बीच की दूरी समान होती है, बस बात खत्म। उसके बाद में देखेंगे सेकेंड नंबर, अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या? अभिसारी प्रकाश पुंज। ध्यान देखो यहाँ पर, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, क्या होती है? चारों ओर से कहीं से भी प्रकाश है, कहाँ आकर मिल जाए? एक बिंदु पर। कहाँ? एक बिंदु पर। दुनिया किसी भी कोना से आकर बिंदु जहाँ प्रकाश लगे एक बिंदु पर आकर मिलने, तो कौन प्रकाश पुंज हो जाएगा? अभिसारी। क्या हो जाएगा? अभिसारी प्रकाश पुंज। एक बार देख लीजिए, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए कोई यहाँ बिंदु हो गया, मान लीजिए कोई किरण यहाँ से आ रही है,
या प्रकाश इधर से आ रहा है, किरण मतलब समझिए वहीं इधर से आ रही है, कहाँ का मिल रही है, सब आकर एक बिंदु पर मिल रही है। इस तरह कहने का मतलब है कि किरण इधर से इधर जा रही है। ठीक है, बात समझ में आ गया? बात कुछ नहीं है, बाकी तो समझ करते हैं, बिना पढ़े लिखे आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अब अगला पॉइंट, अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें होता है एक बिंदु से प्रकाश क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है, चारों तरफ क्या होती है, फैल जाती है। ठीक है, इसका परिभाषा देख लीजिए, जिस प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। सिंपल सा फंडा है, समानांतर में क्या होगा, एकदम समान दूरी पर रहेगी किरणें, कहीं भी जाए क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े अभिसारी, इसमें क्या होगा, चारों ओर से किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाएगी, बात खत्म। और अपसारी में क्या होगा, एक बिंदु से चारों ओर फैल जाएगी, वो क्या हो जाएगा, अपसारी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, समानांतर, अपसारी, अभिसारी, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रदीप्त वस्तुएं, जिस वस्तु में अपना खुद का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या होता है, जिस वस्तु में खुद का प्रकाश यानी खुद से प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है, क्या करती है, खुद से प्रकाश उत्पन्न करती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। क्या, प्रदीप्त वस्तु, जैसे सूर्य क्या होता है, इसमें खुद से प्रकाश होता है, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं, इसमें अपना खुद का प्रकाश होता है। लेकिन चंद्रमा में अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, इस सूर्य के प्रकाश से चमकीला प्रतीत होता है। ठीक है, बस समझ में आ गया, ये चंद्रमा होगा, प्रदीप्त वस्तु नहीं होगा, क्या होगा, अप्रदीप्त। परिभाषा देखिए अप्रदीप्त का, जिस वस्तु में अपना खुद का प्रकाश नहीं हो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कलम, मनुष्य, टेबल, किताब, चंद्रमा। चंद्रमा का होगा अप्रदीप्त वस्तु, हमेशा याद रखिएगा, प्रदीप्त वस्तु नहीं होगा, इसमें अपना खुद का प्रकाश नहीं है। कन्फर्म, एकदम बढ़िया से, कोई भी कहे चिल्लाकर, क्रिया खाकर, जब प्रकाश इसमें होता है, नहीं मानना है, मारना है तो था पढ़, कितना दूधा पढ़, कहना है नहीं, चलिए संदीप सर के पास, बाकी सब हम देख लेंगे, बस मारना नहीं है। ठीक है, बाकी समझ में करते हैं, चल जाइएगा कहाँ वहाँ। ठीक है, प्रदीप्त में क्या होता है, अपना खुद का प्रकाश हो जिस वस्तु में या पिंड में, इसमें क्या होगा, कोई भी वस्तु में या पिंड में खुद का प्रकाश नहीं हो। ठीक है, अब देखिए प्रकाशीय माध्यम के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रकाशीय माध्यम होता है जिस माध्यम हवा का हो, चले, मतलब आर पार निकल जाए, उसका बोलते हैं हम लोग प्रकाशीय माध्यम। देखिए परिभाषा के तौर पर, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचता है वह प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। सिंपल सा फंडा है, या इस तरह बोल सकते हैं, जिस माध्यम में प्रकाश चल सकता है, क्या कर सकता है, चल सकता है। जैसे मान लीजिए कांच कोई लिए हैं, क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम चश्मा पहने, इसमें कांच लगा हुआ है, प्रकाश क्या हो रहा है, एक ओर से दूसरे ओर निकल जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रकाशीय माध्यम। हवा में भी क्या हो जाएगा, अभी भी हवा में तो प्रकाश अइबे करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहाँ जहाँ बहुत गर्मी है, ताप है, वहाँ पर क्या हो सकता है, प्रकाश जा सकता है। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम का ही हो गया परिभाषा। अब देखिए पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी माने क्या होता है, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का हो आर पार निकल जाए। सिंपल से फंडा है, प्रकाशीय माध्यम और पारदर्शी पदार्थ लगभग एक ही जैसा है उसका परिभाषा। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से आर पार निकल जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या हो जाए, प्रकाश जिस वस्तु से आर पार निकल जाए उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए पानी हो गया, कांच हो गया, ये सब कौन माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है। इसके बाद में आता है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी ऐसे ही महसूस हो रहा है, अ लगा दिया तो निगेटिव इसमें सेंस आ गया, यानी जिस पदार्थ से या जिस पिंड से होकर प्रकाश नहीं निकलता है, एकदम क्या कर लेता है, रोक लेता है, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एक बार परिभाषा देख लीजिए, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं निकले उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कलम, कुर्सी, बेंच इत्यादि। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। देखो बउआ, पढ़ना है तो किताब पढ़ना पड़ेगा, ये सब नोट्स है। नोट्स से क्या होता है, एग्जाम के टाइम हम लोग इसको देखते हैं तो अच्छा रहता है। मतलब नोट्स का मतलब होता है ना, पूरा पाठ का निचोड़ इसमें हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन बेसिक जानकारी के लिए आप लोग किताब पढ़ना पड़ेगा जब तक हम लोग अच्छा करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते, पास होना चाहते हैं, तो नोट्स तो बहुत भयानक है यार, बढ़िया नंबर आ जाएगा, 350 करीब में आ जाएगा, 400 आ सकता है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, रटा रटाया चीज़ होगा, बाकी सब आप समझ में करते नहीं पढ़िएगा नहीं पास कीजिएगा। सर जितना भी बोल दे कुछ नहीं होने वाला है, बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं हो सकता है। जितना भी बढ़िया नोट्स बना दें, पढ़िएगा तबे समझ में आएगा, समझ में आएगा तो आप लोग एग्जाम में अच्छी तरह से लिखिएगा। बाकी सब ऊपर वाले के हवाले छोड़ दीजिए, और इसी तरह का वीडियो आता रहेगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चुपचाप। और टॉपिक बाई टॉपिक, जैसे मान लीजिए पहला मेरा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का जो चैप्टर था, इसमें का पहला भाग था। इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा भाग में क्या कर देंगे, इसको हम इस चैप्टर को खत्म, टाटा बाय बाय फिश कर देंगे। उसके बाद में हम लोग
अभी हम लोग प्रकाश के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद में जब ये प्रकाश का अपवर्तन पूरा तरह से खत्म हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे एकदम बढ़िया से, मज़ा आ जाएगा। ठीक है मेरे कप्तानों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।